अध्याय 3 अविनाशिन्मात्मान्मेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञानस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतेः। 1 जनक जी के अनुभव की परीक्षा करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि निश्चित रूप से आत्मा को अविनाशी और अखंड मानकर भी साधारण विवेकी तत्वज्ञ आत्मज्ञानी भी सांसारिक व्यवहार में धन दौलत का लोभी क्यों हो जाता है। 1 आत्मा शक्तिर आत्मा ज्ञानाधो प्रीतिर्विषय ब्रह्म गोचरे शक्तिर ज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे। 2 इस प्रश्न का उत्तर स्वयं गुरुमुख से सुनने की इच्छा से जनक जी जब जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञानी के धनादिक संग्रह में क्या दोष है, तो शिष्य के प्रश्न का समाधान करते हुए गुरुवर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार सीपी के रंग रूप आकार प्रकार से अनभिज्ञ मनुष्य सीपी को चांदी समझकर उसे पाने का लोभ करता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति संसारी विषय भोग के प्रति आकर्षित होता है। इस आकर्षण का कारण अज्ञान ही है। 2 विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगैव सागरे सोहमस्मीति विज्ञाय किं दीनैव धावसि। 3 जिस प्रकार सागर में तरंगें उठती हैं और तरंगे सागर से भिन्न नहीं हैं, ऐसे ही यह विश्व विश्वात्मा रूपी सागर की तरंगों के समान है। उन तरंगों को अपनी मानकर अभिमानी पुरुष अहंकार करता है और उन्हें अपनी झोली में भर लेने की दीनहीन भिखारी की भांति व्यर्थ की दौड़ धूप करता है। आत्म साक्षात्कार कर लेने वाला विषयों की तरफ नहीं दौड़ता। 3 टिल्ड 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 श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यमात्मान्मति सुंदरम उपस्थित्यंत संसक्तो मालिन्यमधिगच्छति। 4 आत्मा को शुद्ध चैतन्य मनोहारी रूप और स्वभाव के संबंध में श्रुति वाक्य सुनकर भी सहज सुलभ होने वाले विषय भोगों में आसक्त होकर उनके पीछे भागने वाला आत्मज्ञ व्यक्ति मूर्ख बनता है। वो ऐसा कैसे बनता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। 4 मुनिर्जान सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्य ममत्वमनुवर्ते। 5 समस्त प्राणियों में आत्मा विद्यमान है और समस्त प्राणी आत्मा में अवस्थित है जानकर भी अनेक मुनियों का मन भी माया ममता से लिपटने के लिए आतुर होता है, ये सचमुच बड़ा आश्चर्य है। 5 टिल्ड 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 आस्थितः परमाद्वैत मोक्षार्थेपि व्यवस्थितः आश्चर्य कामवश को विकल केल शिक्षया। 6 ये भी बड़ा आश्चर्य है कि परम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में पूर्ण आस्था रखने वाला तथा मुक्ति मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चलने वाला मनुष्य कैसे नाना प्रकार के भोग विलासों में फंसकर अति व्याकुल हो जाता है। 6 टिल्ड उद्भूत ज्ञान दुर्मित्रम वधार्यति दुर्बलः आश्चर्य कामाकांक्षेत्काल मंतमनुश्रितः। 7 विषय वासना की लोलुपता ज्ञान मार्ग के पथिक की परम शत्रु है। ये जानकर भी मनुष्य कैसे अधीर और हीन होकर भोग विलास का शिकार होकर काल का ग्रास हो जाता है, ये भी परम आश्चर्य की बात है। 7 विरक्त विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः इहामुत्र आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। 8 आश्चर्य ये भी है कि सर्वथा विरक्त संसारी यही भोग विलास से अनासक्त और आत्मा की नित्यता एवं जगत की अनित्यता को जानने वाला मोक्षाभिलाषी व्यक्ति भी कैसे स्त्री पुत्रादि के वियोग से भयभीत और शोकातुर हो जाता है। 8 धीरस्तु भोज्यमानपि पीन्यमानपि सर्वदा आत्मान केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। 9 यथार्थ में ज्ञानी तो वही व्यक्ति है
जो नाना प्रकार के भोग विलासों के प्रलोभनों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता और पाप में डूबे लोगों से पीड़ित होने पर भी उन पर क्रोध नहीं करता, हर्ष शोक में, सुख दुख में एक रस रहता है। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहे तो बड़ा आश्चर्य है। 9 टिल्ड 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 चेष्टमान शरीर स्वं पश्यत्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदाया कथ क्षुभ्येत महाशयः। 10 ज्ञानी वह है जो निरंतर अपने मनचाहे काम करने वाले शरीर से भी अपनी आत्मा से अलग अनुभव करता है, मानो वह शरीर उसका अपना नहीं, किसी दूसरे का है। ऐसा देहाभिमान रहित व्यक्ति हर्ष शोक या स्तुति निंदा से कैसे व्यक्त होगा। 10 मायामत्रमिद विश्वं पश्यन् वित्कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्युकत्रस्यति धीरधीः। 11 संपूर्ण विश्व माया में है, मिथ्या प्रतीति है। यह अनुभव करने वाला और समस्त उत्कटाव से रहित स्थित प्रज्ञ मनुष्य मृत्यु काल के बहुत समीपे आने पर भी मृत्यु से भयभीत नहीं हो सकता। 11 निष्पह मानसम यस्य नैराश्येपि महात्मनः तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। 12 सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि से जो स्थिति सर्वथा निराशापूर्ण होती है, उसमें भी पूर्णतया तृप्त और निष्प्रह रहने वाले आत्मज्ञानी मनुष्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस ऊंचाई की अवस्था तक कोई बिरला ही पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति के सब मनोरथ समाप्त हो चुके हैं और वह अपनी आत्मा के आनंद से ही तृप्त रहता है। 12 स्वभावादेव जानानो दृश्यमन किंचन इदं ग्रह्यमिद त्याज्यम स किन पश्यति धीरधीः। 13 जिसे सहज ही यह प्रतीति हो जाए कि ये दृश्यमान जगत कल्पित है, असत है, ऐसा स्थित प्रज्ञ कभी इस दुविधा में नहीं पड़ता कि किस वस्तु का परित्याग किया जाए या किसको ग्रहण किया जाए। उसकी दृष्टि में सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाता है, मानो वह सब कुछ कहीं है ही नहीं। 13 अंतस्त्यक्तक्षयस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिष यदुच्छय गतो भोगो न दुःखाय न तुष्ट्ये। 14 अंतःकरण के राग द्वेष, काम क्रोध आदि विकारों और शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से सर्वथा दूर तथा विषय मात्र की वासना से रहित ज्ञानी मनुष्य को संसारी भोग सहज प्राप्त होते हैं। वे उसे न तो अति प्रसन्न करते हैं और न अति दुखी। वह उनका सेवन करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। 14